फिलॉसफी आप इसको वेरी सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं, दिस इज़ एन अमेरिकन फिलॉसफी। तो ये मेजर चीज़ें हैं जो आप एक फ़िलासफ़ी की आप कर सकते हैं। अब हम बेसिक बिलीव्स करते हैं प्रैग्मेटिज़म के, वो क्या है। द टर्म प्रैग्मेटिज़म इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड which means the active and effective. It is an American philosophy or approach. Basic belief of this approach: what is useful is good and whatever is useful is good. A pragmatism lives in the world of fact, not in the world of ideas and ideals. In American philosophy, utility is truth and truth is utility. Pragmatism believe in practical and utilitarian philosophy. Very famous proverb, देयर इज़ नो फ्री लंच, अमेरिकन यूज़ करते हैं। तो अब इसका सारा खुलासा ये है कि अमेरिकन जो फ़िलासफ़ी है एक यूटिलिटेरियन फ़िलासफ़ी है, मिक्स मेथड फ़िलासफ़ी, क्वांटिटेटिव भी है, हम ये भी कह सकते हैं क्वालिटेटिव भी। वो अपना जहाँ से काम निकलता है यूटिलिटेरियन बन जाते हैं, वो प्रैक्टिकल बिलीव करते हैं, जहाँ पे प्रैक्टिकली काम निकले। आइडियाज़ और आइडियल्स की वो बात नहीं करते, यूटिलिटी की बात करते, जो वक्त के हिसाब से उसको प्रॉब्लम सॉल्व कराए वो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ आपका प्रॉब्लम सॉल्व न कर सके वो चीज़ अच्छी नहीं है। मेंस पावर ये चाहते हैं कि मेंस एम्पावरमेंट आए, सारी कहानी है। एक्सपोनेंट्स क्या हैं उसके? जॉन डोई है, विलियम जेम्स है और बिल पैट्रिक है। आप एम ऑफ एजुकेशन देखें तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट वो चाहते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, उसके प्रोफेशनल स्किल्स भी होनी चाहिए, एजुकेशनल स्किल्स भी होनी चाहिए, सोशल स्किल्स भी होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्किल्स भी होनी चाहिए। जो लाइफ की स्किल्स हैं वो अमेरिकन ये कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे में, उसके इंडिविजुअल्स में एडॉप्ट हो जाएँ, चाहे वो इस स्कूल से आ जाएँ या स्कूल से बाहर सोशली आ जाएँ। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन, वो नॉलेज अडॉप्ट करते हैं जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो इन सोसाइटी। ओनली दैट थिंग इज गुड एंड ब्यूटीफुल which emerges our useful after experimentation. Pragmatism believes that philosophy is not simply a wisdom of past. True philosophy is only that help in the solution of practical problems of life. रोल ऑफ टीचर इसका बड़ा ही अहम किरदार होता है टीचर का ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में। टीचर इज़ अ फ्रेंड एंड गाइड। टीचर एक फ्रेंड और गाइड बनेगा, डिक्टेट नहीं करेगा, डायरेक्ट नहीं करेगा, उनको कंट्रोल नहीं करेगा, फ्रीडम प्रोवाइड करेगा। टीचर इनकरेज एंड इन वेरियस एक्टिविटीज़, टीचर फैसिलिटेट करेगा उनको। टीचर मोर फोकस ऑन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। करिकुलम उनका ये होगा कि लैंग्वेज होगी, सोशल स्टडीज़ होगी और गेम्स होगी। अब गेम्स का यहाँ पे बड़ा एक गहरा ताल्लुक है, क्योंकि वो अमेरिकन की एक बिलीव है कि वो वक्त के हिसाब से डेवलप करेंगे। तो गेम्स यहाँ पे उन्होंने एक डेमोक्रेसी को फ़रोग देने के लिए, ऑनेस्टी को, डिसऑनेस्टी की समझ को, गुड एंड बैड की पहचान को, और जो भी सोशल स्किल्स होती हैं वो एक गेम्स के थ्रू अल्टीमेटली बच्चा एडॉप्ट करता रहता है। तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि यूटिलिटेरियन करिकुलम वो एडॉप्ट करेंगे। टीचिंग मेथड उनका लर्निंग बाय डूइंग्स होगा, प्रोजेक्ट मेथड होगा, एक्टिविटी बेस्ड होगा, रियल लाइफ सॉल्यूशन होगी, उसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा एंड मिक्स मेथड होगा। इनके ऊपर हम टीचिंग मेथड्स के ऊपर एक वीडियो हम आगे चल के बनाएंगे, उसमें सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देंगे, कौन कौन से टीचिंग मेथड में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नॉलेज इज ड्राइव फ्रॉम, दे आर टोटली अगेंस्ट द बुकिश नॉलेज। आप ये कह सकते हैं कि ये एक रिवॉल्ट थी, एक बगावत थी आइडियलिज्म और रियलिज्म और ट्रेडिशनलिज्म वालों के ख़िलाफ़। ये कहते हैं कि रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस हो, वक्त के साथ साथ बच्चा अपने एक्सपीरियंस रिकन्स्ट्रक्ट करे, आप करिकुलम रिकन्स्ट्रक्ट करें, नॉलेज रिकन्स्ट्रक्ट करें, आप डेली लाइफ की जो नॉलेज है उसको एडॉप्ट करें, सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स पे आएँ। वैल्यूज़, देयर इज़ नो अल्टीमेट वैल्यूज़, कोई अल्टीमेट वैल्यूज़ नहीं है, कोई उनके आगे अल्टीमेट वैल्यूज़ नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि वक्त के जैसे जैसे वक्त बदलेगा वैल्यूज़ बदलती रहेंगी, जो अहम चीज़ें हैं वो बदलती रहेंगी। वक्त जो इंसान जो उस वक्त ज़िंदा है वो अपने लिए जो फैसले करे वो गुड है, जो फैसले वो ना करे वो छोड़ दे वो बैड हो जाएगा। देयर इज़ नथिंग एब्सोल्यूट ट्रुथ, कोई भी यहाँ पे इस तरह की चीज़ नहीं है जो आपको डिटेक्ट करे, आपको एक गाइड करे कि वो आप उसको एब्सोल्यूट फिर ट्रुथ मांगिए, हाँ जी ये ही सच है। बल्कि वो ये कहते हैं कि what fulfill main purpose and desires and develop his life in truth।
तो जो चीज़ें इंसान खुद अपने पर्पस के हिसाब से, अपने मकसद के हिसाब से, अपनी डिज़ायर्स के हिसाब से एडॉप्ट करे, डेवलप करे, वो सच है। देयर इज़ नथिंग फिक्स्ड एंड फाइनल ट्रुथ इन दिस वर्ल्ड, आप ये कह सकते हैं। अल्टीमेट रियलिटी इज़ चेंज। ये हर वक्त वो चेंज की, वो कॉन्स्टेंटली चेंज की बात करते हैं, कॉन्स्टेंटली चेंज, वक्त के हिसाब से साथ साथ आप चेंज होते रहें। देयर इज़ नो फिक्स एम ऑफ एजुकेशन। ये बार बार MCQ आता है कि कॉन्स्टेंटली चेंज कौन सी फ़िलासफ़ी है, तो आप उसके ऊपर जा सकते हैं। कई MCQs हैं, वो आप इस वीडियो के जब सुनेंगे तो आप खुद ब खुद आप उनके MCQ जो आपके सामने आएंगे आप उनको देख कर सकते हैं। कोई फिक्स एम ऑफ एजुकेशन नहीं है, और टीचर का काम है कि एक डेवलप करे, एजुकेटर को पुट करे कहाँ पे, कि जहाँ पे उस सिचुएशन में उसको गाइड करे, फैसिलिटेट करे, वहाँ पे वो अपने वैल्यूज़ खुद बना ले। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग एंड एवरीथिंग इज़ अंडर अ प्रोसेस ऑफ चेंज। जब दुनिया बदल रही है और हर चीज़ प्रोसेस ऑफ चेंज में है, तो ह्यूमन इज़ आल्सो चेंज, तो इंसान को भी तब्दीली लानी चाहिए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें,